उसके हाथ में 2 पानी की बॉटल्स भी होती हैं। सोना रूम का तापमान बहुत ज्यादा होता है और सबको गर्मी महसूस होती है। यान कहता है कि उसके अंकल ने यह रूम खुद बनाया था और यहाँ स्टोन्स को गैस पर रखा जाता है जो और ज्यादा हीट क्रिएट करते हैं। कुछ देर बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं और नदी में नहाने लगते हैं। इसके बाद वे सब वापस सोना रूम में आते हैं। फिर माइकल और यान सोना रूम के बाहर होते हैं, पर दोनों ने बहुत शराब पी ली थी। माइकल हाई हो जाता है और रेनी से रूम में चलने के लिए कहता है, पर रेनी मना कर देती है। माइकल कहता है, मुझे पता है तुम अपनी फ्रेंड जेन्ना का ख्याल रखना चाहती हो, और फिर रूम में जाकर सो जाता है। रेनी वापस सोना रूम में आती है, पर तभी एक आवाज होती है। सबको लगता है कि माइकल गिर गया होगा। रेनी दरवाजा देखने जाती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है और खुल नहीं रहा होता। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। रेनी कहती है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रहे तो हीट से हमारी स्किन जल जाएगी। फिर रेनी एक चम्मच से दरवाजे पर लगे ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। यान उस चम्मच से एक स्टोन को बाहर निकालता है और पानी वाली बाल्टी में डाल देता है ताकि पत्थर ठंडा हो जाए। फिर वह उस पत्थर से ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, पर ग्लास इतना मजबूत होता है कि नहीं टूटता। उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है, लेकिन वह कोशिश जारी रखता है, जिससे आखिरकार ग्लास टूट जाता है और ताजी हवा अंदर आने लगती है। वे तीनों एक एक कर बाहर से आने वाली ताजी हवा से सांस लेने लगते हैं। वे माइकल को भी आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज माइकल तक नहीं पहुंचती। तभी इयान की नजर बाहर रखी एक सीढ़ी पर पड़ती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा। वह सोचता है कि इस सीढ़ी को कैसे हटाया जा सके। इयान कहता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। जेना पूछती है, हम यहाँ और कितनी देर तक रहेंगे? इयान कहता है, अभी हमें ताजी हवा मिली है, इस वजह से हम कुछ और वक्त यहाँ टिक सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ गर्मी और बढ़ेगी। हमें जल्दी से इसका हल ढूंढना होगा। वह एक पत्थर को कपड़े में लपेटकर अपने हाथ से सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं होता। पत्थर सीढ़ी के साथ अटक नहीं रहा होता। रेनी कहती है, क्यों ना हम उस डिवाइस को तोड़ दें, शायद इससे हीट रुक जाए। लेकिन उसका दोस्त मना करता है और कहता है, यह अच्छा आइडिया नहीं है, हो सकता है कि हीट और ज्यादा हो जाए। फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह कहता है, मैं यहाँ का बल्ब तोड़ता हूँ, शायद सिस्टम फ्यूज हो जाए और पूरे घर की लाइट चली जाए। इससे गैस और टेम्परेचर दोनों रुक सकते हैं। वह एक लकड़ी का चम्मच उठाता है और बल्ब फ्यूज में डाल देता है, जिससे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। लेकिन रेनी का दोस्त इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश हो जाता है। यह देखकर जेना और रेनी और ज्यादा डर जाती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। कमरे के बाहर इयान का अंकल फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है। साथ ही उसका डॉग भी होता है, जिसे वह घूम कर आने का कहता है। उधर सोना में सबको अंदर बंद हुए घंटा हो गया था। कोई भी अब तक उनकी मदद के लिए नहीं आया था और उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। रेनी जेना से माफी मांगती है, मेरी वजह से तुम यहाँ आई थी और ये सब हो गया। तभी वे अंकल के डॉग की आवाज सुनते हैं, जो जोर जोर से भौंक रहा होता है। वे सब आवाजें लगाने लगते हैं ताकि डॉग को उनका पता चल जाए और वह कोई मदद लेकर आए। माइकल, जो अब जाग गया होता है, डॉग के भौंकने से हैरान हो जाता है। अंदर जेना और रेनी माइकल की आवाज सुनते हैं और उससे मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है और उनकी आवाज माइकल तक नहीं पहुँचती। डॉग अपने मालिक यानी अंकल के पास भागता है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। रास्ते में उनकी मुलाकात माइकल से होती है, जो कहता है, मैं पार्टी नहीं गया क्योंकि मैंने ज्यादा पी ली थी और सो गया था। मुझे लगता है मेरे बाकी दोस्त पार्टी में गए हुए हैं। अब जब वह पार्टी में जाता है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए देता हूँ। माइकल उनके साथ घर की ओर चल पड़ता है। उधर सोना रूम में अब पीने का पानी भी खत्म हो गया होता है और तीनों बहुत प्यासे होते हैं। रेनी उठकर उस डिवाइस को तोड़ने के लिए चल पड़ती है, जिसे तोड़ने से इयान ने मना किया था। जेना भी रेनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी उसकी बात नहीं सुनती। गुस्से में जेना एक पत्थर से रेनी के सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जेना खुद भी इसे देखकर डर जाती है और सोचती है कि उसने क्या कर दिया। गुस्से और डर के मारे जेना डिवाइस तोड़ देती है, जिससे कमरे का तापमान और बढ़ जाता है। बाहर माइकल और अंकल सिगरेट पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब पार्टी में गए हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि अंदर कितनी बड़ी मुसीबत चल रही है। रूम के अंदर इयान पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर जेना और ज्यादा डर जाती है। अब वह उठकर उन पत्थरों को अलग करने लगती है जो गर्मी पैदा कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में गैस का विस्फोट हो जाता है और वह पूरी तरह जल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। विस्फोट के दबाव से दरवाजा खुल जाता है और जेना भागकर बाहर निकलती है। सबसे पहले वह फ्रिज से पानी पीती है, फिर अपनी दवाइयां लेने के लिए कमरे में चली जाती है। तभी जेना को रेनी की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे रेनी उसे बुला रही हो, लेकिन तभी जेना की आंख खुलती है और पता चलता है कि यह सब उसकी कल्पना थी। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह देखती है कि सोना का दरवाजा अब भी बंद है
और तीनों अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। जेना उठती है और देखती है कि रैनी बेहोश है। वह रैनी को सोना के दरवाजे के सामने खड़ा कर देती है ताकि उसे ताजी हवा मिल सके। इसके बाद जेना लकड़ी का चम्मच तोड़कर गैस चैम्बर के अंदर डाल देती है ताकि और गर्मी बाहर ना निकल सके। इसके बाद वह खुद भी बेहोश हो जाती है। फिर माइकल को दिखाया जाता है, जो घर आकर देखता है कि उसका दोस्त अब तक वापस नहीं आया है। वह थोड़ी देर इंतजार करता है और सिगरेट पीने के बाद सो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोना का दरवाजा कैसे बंद हुआ था। जब माइकल उस कमरे से बाहर आया था तो उसने अपने हाथों से दरवाजे के सामने सीढ़ी गिरा दी थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि माइकल ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वह होश में नहीं था और उसे यह समझ नहीं आया कि उसकी इस हरकत से उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। फिर दिखाया जाता है कि जब इयान का अंकल सोना के दरवाजे के पास आता है तो उसकी नजर उस छोटे छेद पर पड़ती है जहां जेना ने रैनी को खड़ा किया था। अंकल समझ जाता है कि तीनों पार्टी में नहीं गए थे बल्कि यहीं फंसे हुए थे। वह तुरंत दरवाजा खोलता है और पुलिस को बुला लेता है। तीनों को तुरंत बचा लिया जाता है और उनका इलाज किया जाता है, लेकिन इयान की मौत गैस विस्फोट के कारण हो चुकी होती है। ये देखकर माइकल बहुत दुखी हो जाता है। वह एक जगह बैठकर रोता है और सोचता है कि अगर उसने शराब न पी होती और वह होश में होता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। रेनी और जैना को ऑक्सीजन दी जाती है। तब रेनी जैना का हाथ पकड़ती है और दोनों रोने लगती हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि यह एक सच्ची कहानी थी जिसमें सोना रूम में फंसे 3 दोस्तों में से एक की मौत हो गई थी।